नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भाई जो रसिया है ये अब क्रूरता की हद पार कर चुका है, सिविलियंस को टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सिविलियंस को टारगेट तो शुरुआत से बना रहा है, जो भी सिविलियंस इनकी आर्मी के खिलाफ बोल रहा था या आर्मी पर अटैक कर रहा था उनको ये एक तरीके से वहाँ पर मार रहे थे। ये जो आप देख पाओगे कीविया जो इनकी यूक्रेन की राजधानी है, इससे लगभग 30-35 किलोमीटर दूर ये बूचा करके शहर है। इस शहर में इन्होंने बहुत एक तरीके से जीनोसाइड टाइप का व्यवहार किया है, सिविलियंस को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और इनकी जो डेड बॉडी है सिविलियंस की, ये सड़क किनारों पर पड़ी हुई मिली है। बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 लोगों की डेड बॉडी वहाँ से उठाई गई है सड़कों से। दोस्तों, ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है ये लगभग 40 दिन का हो चुका है। और ये सैटेलाइट्स की मदद से पता चला कि भाई यहाँ पर इतनी डेड बॉडी मिली हुई है। यहाँ पर आप कोष्टक्स में देख पाओगे, ये यूएसए ने सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन को बताया है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, जब ये जो रशियन आर्मी ने अभी कहा था ना थोड़े दिन पहले कि भाई वो बैकअप कर रही है, जा रही है यहाँ से, पीछे हट रही है, तो उसके बाद जो व्लादिमीर जेलेंस्की है ये जा कर के देख करके आए हैं वहाँ पर। तब इन्होंने वही रियलिटी देखी जो सैटेलाइट इमेज दिखा रही थी, और तभी इन्होंने इंटरनेशनल आवाज़ उठाई है और रसिया के ख़िलाफ़ मतलब खैर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी रिपोर्ट किया है कि रसिया के ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस लो। हालांकि जो मोस्टली कंट्रीज़ है वो कह रहे हैं कि अभी और फ्रेश वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, सैंक्शंस। लेकिन सैंक्शंस से देखा जा रहा है कि रशियन इकोनॉमी को कोई भी वो नहीं पड़ रहा है फ़र्क, क्योंकि पूरा दुनिया है वो रसिया पर डिपेंडेंट है वो एक तरीके से। यूएसए चाह कर के भी सैंक्शंस लगाने के बाद भी उसको इसकी इकोनॉमी को ध्वस्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जो ईयू के लीडर हैं इन्होंने भी भाई जीनोसाइड्स का दर्जा दे दिया है। और जो यहाँ के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने तो डायरेक्टली उनको वार क्रिमिनल बोल दिया है। जो रशियन प्रेसिडेंट है इसको वार क्रिमिनल बोल दिया है कि भाई ये तो वार क्रिमिनल है। और इसके खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जो द हैग, नीदरलैंड की राजधानी द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें भी इसको एक तरीके से वार क्रिमिनल का दर्जा देकर के वहाँ पर केस उठाया गया है। हालांकि यदि केस फुल हो जाता है तो उसके बाद पता नहीं कि भाई व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने के लिए इसमें रसिया में कौन जाने वाला है। ये दोस्तों जो वहाँ पर अटैक हुआ था जो बूचा शहर में, वहाँ पर जो मेयर थे, एक तरीके से मेजर थे, जो मेन हेडिंग नहीं मारे थे, कर्नल ये थे। ये कर्नल, इनका नाम था कर्नल अजिताबेज ओमरियूबेको। ये थे जिन्हें बुचर और बूचा कहा गया। बूचर मतलब कसाई, कसाई कहा गया बूचा का, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने इनके रहते हुए ही, हालांकि इनको ऑर्डर्स आगे से मिल रहे थे कैसे क्या करना है, लेकिन ये चाहते तो रोक सकते थे क्योंकि ज़मीनी लेवल पर यही काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने मतलब इतनी बुरी तरीके से मास किलिंग्स की है, इसलिए यूक्रेनियन में बहुत बड़ा आक्रोश जगा हुआ है। उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि भाई जो ये सस्पेक्टेड पर्सन है इसको वह हमारी यूक्रेन की इंटेलिजेंस जाएगी, मार करके आएगी, क्योंकि यही है जिसकी वजह से हमारे इतने सिविलियंस की जान गई है। और जो व्लादिमीर पुतिन, ये जेलेंस्की है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इससे मदद भी मांगी थी। और अभी कह रहे हैं कि भाई मदद यदि आप पहले से करते तो इतनी बर्बरतापूर्वक जो रसिया के द्वारा व्यवहार किया गया है, जो रसिया इतने बुरी तरीके से मार रहा है, सिविलियंस को टारगेट बना रहा है, ये शायद ना हो पाता यदि तुम हथियार देते। तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसको कह रहे हैं ये व्लादिमीर ये जेलेंस्की। दोस्तों, ये युद्ध पता नहीं वह किस मोड में जा चुका है, लेकिन ये चीज़ें गलत है कि वह सिविलियंस को टारगेट बनाया जाना किसी युद्ध में, क्योंकि सिविलियंस एक तरीके से भाई सिविलियंस उसके खिलाफ, आर्मी के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन भाई पता नहीं क्या चल रहा है कि ये रशियन आर्मी सिविलियंस को टारगेट क्यों बना रही है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो क्योंकि गार्डन में, सड़कों पर कैसे लाशें पड़ी हुई हैं। हालांकि बताया गया है कि 260 के समथिंग लोग बाग मारे गए हैं, लेकिन ये जो पुतिन है मतलब एक तरीके से रशियन है, रशिया की तरफ से बयानबाजी स्टार्ट हुई है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है यूक्रेन के द्वारा, हालांकि ये पता नहीं वो फेक न्यूज़ है, रसिया सही है यूक्रेन सही है, लेकिन गलत ये चीज़ है कि वहाँ पर सिविलियंस मर रहे हैं। कैसा भी युद्ध हो लेकिन सिविलियंस नहीं मरना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट जो इंटरनेशनल पीस है और जो इंटरनेशनल लॉ है उनको तोड़ता है बिल्कुल, ठीक है, ये तोड़ता है। तो दोस्तों इससे यही है कि भाई सिविलियंस को टारगेट क्यों बना रहे हो आपकी दुश्मनी गवर्नमेंट से है, आर्मी से है, उनको टारगेट बनाओ ना। सिविलियंस तो भाई रिफ्यूजीज बन रहे हैं, क्योंकि उनको भी दोस्तों बहुत बुरा महसूस हो रहा है, अपने देश से ही रिफ्यूजी बन के दूसरे देशों में रिफ्यूजीज बन रहे हैं। इतने सालों से देश में रहे, इतने सालों से भाई जिस देश के लिए काम किया वहाँ से उन्हें छोड़ करके वो घर बाहर जाना पड़ रहा है।
और बाइडेन ने डायरेक्टली वार क्रिमिनल का दर्जा दे दिया है और इंटरनेशनल कोर्ट में इसका मुद्दा उठाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो बुचा शहर है वहाँ पर अटैक किया गया था, कितना बुरी तरीके से, खतरनाक तरीके से वो किया गया है, मास किलिंग की गई है। ये है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ये जाकर के आए हैं ज़मीनी लेवल पर जाकर के देखते हैं, ये खुद भी भावुक हो गए कि किस तरीके से लोग मरे हैं। और जितने भी लोग बचे हुए थे उनको इन्होंने मदद भी की। मदद तो करनी है दोस्तों, दूसरे देशों से मदद जारी है, हमारे भारत की तरफ से भी मदद जारी है, खाने पीने की मदद तो भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी में सोल्यूशन दो लीडरों को बैठ करके करना पड़ेगा, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की। और इसी के साथ जो यूएसए है, यूएसए ने भाई कुछ ड्रोन और पकड़ा दिए कि तुम लड़ो, ठीक है। और ड्रोन्स कैसे पकड़ा दिए कि भाई ये हैं कि जो टैंक हैं जो भाई डायरेक्टली मिसाइल्स दाग रहे हैं उनको आप ऊपर से मतलब ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो वहीं से टारगेट बना सकते हो। ये 10 के समथिंग बताए गए हैं जो यूक्रेन को यहाँ देने वाला है। और इसकी मतलब एक तरीके से ये 25 मील तक जा सकते हैं आराम से उड़ करके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिनको ड्रोन बोला जाता है अपनी लोकल्स भाषा में, ठीक है। लोकल्स में नहीं, इनको ड्रोन ही बोला जाता है, एक तरीके से ड्रोन ही दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से भाई यूक्रेन एक तरीके से बर्बाद हो चुका है बिल्कुल ये कंट्री। हालांकि भाई जो रसिया है ये पता नहीं गलत बात है या सही बात है, लेकिन रसिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इस बुचा शहर को लेकर के। रसिया और ओपनली कह रहा है कि ये चीज़ जो हमारे खिलाफ ये बताई जा रही है कि भाई हमने बुचा शहर में इतनी मास किलिंग्स की है, ये रसिया कह रहा है कि ये सब कुछ गलत है, फेक न्यूज़ है जो रसिया के खिलाफ फैलाई जा रही है, रसिया की में इसको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूके के जो इसके रसिया के जो वो यूके में वहाँ पर एम्बेसडर है, उन्होंने ये बयान दिया है। और यदि हम अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों ये अभी हमारे इंडियन की जो ये हमारे संसद है इसमें भी ये क्वेश्चन सोचने लगा है कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो किसका साथ दे रही है, यूक्रेन का या रसिया का। और रसिया यदि इतना बुरा मास किलिंग कर रहा है तो अभी भी क्या हम रसिया का साथ देने वाले हैं। हालांकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने कहा है कि हमें प्रॉपर न्यूज़ नहीं है, यदि ये गलत है तो हम गलत बताएंगे इस चीज़ को, यदि ये सही है तो सही चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी न्यूट्रल इसलिए हैं, जब तक पूरी प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिल जाती तब तक हम किसी का साथ नहीं दे सकते। और ये जो जितनी भी युद्ध चल रहा है ये सभी डिप्लोमेटिक मतलब वार्ता से ही सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें तो बहुत सारे देशों ने रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर दिया है भाई। लगभग बताया जा रहा है कि 250-300 के समथिंग तो डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया से निकाल दिए गए हैं रसिया के। और कारण यही है कि भाई इसमें बुचा शहर में मास किलिंग्स की गई है। और कुछ यही कह रहे हैं कि भाई आपने यूक्रेन पर आपके देश, क्योंकि अब रसिया जो है वो सिविलियंस को भी टारगेट बनाने लगा है। इसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं इस चीज़ को, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमें किसका साथ देना चाहिए। और इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोनों मतलब इसका कोई भी वो नहीं है, लेकिन ये बताया है कि रसिया और अमेरिका की दुश्मनी ने जो बीच में जो शहर फंसा था ये जो यूक्रेन इसको बर्बाद कर दिया है। हालांकि अभी ये यूएनएससी में जो मीटिंग चली थी जो रशिया ने बुलाई थी, इसमें हमारे जो इंडिया के जो वहाँ पर एनवॉय हैं SN त्रिमूर्ति, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि ये डीपली डिस्टर्बिंग है। यदि ये है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बुचा शहर में। ये यदि इसने रसिया ने किया है तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रसिया पर एक्शंस लेना चाहिए। ये हमारे इंडियन के जो SN त्रिमूर्ति हैं उन्होंने कहा है कि यदि ये हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहले, तो यदि ये रसिया के द्वारा किया गया है तो रसिया पर एक्शंस लेना चाहिए। दोस्तों हम वार के खिलाफ है, ना कि इस मतलब ऐसी सोच के खिलाफ, मतलब हम शांति चाहते हैं, हमारा देश है ऐसा है कि हम शांति चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपकी राय क्या है इस चीज़ पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।